नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नॉलेज ऑफ सिंह में। और मैं हूं मनप्रीत सिंह। आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो अभी आने वाले एग्ज़ाम यूपी टेट और सी टेट में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट सी टेट में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो आता है जिसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड समझाता है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी। दोस्तों, इस सब्जेक्ट से आपको बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आप में इसमें ट्रिक होती है कि आप जिस क्वेश्चन को सही समझते हैं ना, जिस आंसर को, वो ही सही नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं, हमारे बहुत सारे साथी हैं जो इस चीज़ से परेशान है कि उनके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी में मार्क्स नहीं आते हैं। तो ये वीडियो आप उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ आपको एक टैग वर्ड की आ, बताने वाला हूँ, जिसके बाद में, इस वीडियो के देखने के बाद में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके बैठना और देखना कि बिना पढ़े आप कितने क्वेश्चन हल कर सकते हो। अप्रोक्सीमेट 90% आप इसमें से सॉल्व कर सकते हो इस वीडियो के देखने के बाद में। ये मेरा दावा है आपके साथ में, तभी, क्योंकि ये मैंने इम्प्लीमेंट किया है पिछली बार एग्जाम में। मेरे बहुत अच्छे मार्क्स मैंने गेन किए थे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी में। और तो इसीलिए मैं अपने पर्सनल नोट से ही आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, बताना चाहूँगा, ये मेरा चैनल है द नॉलेज ऑफ सिंह। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं यूपी एसआई और सी टेट यूपी टेट के लिए इस पर रोज़ कंटिन्यू एक ना एक वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपके लिए डाल रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं अब। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, सब्जेक्ट है आपका बाल विकास, है ना, एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं आपके लिए हैं टॉपिक, जैसे बाल विकास है, शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा शास्त्र एवं सूचना तकनीकी है, ठीक है। तो ये आपके ना आप बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें। और अभी मैं इसमें टैग वर्ड आपके लिए जो है वो सारा निचोड़ आपके लिए सामने रखने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, इसमें ना दो तरीके के टैग वर्ड होते हैं इस क्वेश्चनों में। एक होते हैं निगेटिव टैग वर्ड और एक होते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड। ये दो तरीके के टैग वर्ड हैं। आज मैं आपको दोनों ही बताने वाला हूँ। इसके बाद में आप कोई भी क्वेश्चन बिना पढ़े सॉल्व कर सकते हैं इस टैग वर्ड की सहायता से। चाहे आपको बिलीव नहीं हो तो अपने कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके बैठना भी, और हैंड टू हैंड इस वीडियो को देखने के बाद में ना उसको सॉल्व करके देखना, और फिर देखना आंसर मैच करके कि कितना आप मार्क्स गेन कर रहे हो इसमें, ठीक है। और उसके बाद में फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर, आपकी वीडियो को देखने के बाद में हमने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, इतने सोल्व हो गए थे हमारे, इतने राइट आंसर आए थे। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको नेगेटिव वर्ड बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब हमें चाइल्ड डेवलपमेंट का हम पेपर सोल्व करते हैं ना, इसमें हमें ये लगता है कि ये आंसर सही होगा, बट वही सही नहीं होता, उससे दूसरा वाला सही निकलता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? तो उसमें देखो कुछ वर्ड होते हैं, जैसे केवल, ये है ना, केवल, मात्र, सिर्फ या ओनली इंग्लिश में, ठीक है। तो अगर आपको पूरे सेंटेंस में कहीं ये वर्ड मिलते हैं, केवल, मात्र, सिर्फ ही या ओनली, आप तुरंत उसको कट कर देना, ठीक है। ये आपका आंसर नहीं होने वाले हैं, ठीक है। जैसे चार ऑप्शन दिए आपके, तो चार में से तीन में ये वर्ड इस तरीके के मिल जाएंगे नेगेटिव वर्ड। एक ही में है पॉजिटिव वर्ड होगा। आपको मैं जब पॉजिटिव वर्ड बताऊंगा तो फिर आप वो भी जान जाएंगे कि पॉजिटिव वर्ड किस तरीके का होगा, ठीक है। तो जैसे क्या क्वेश्चन आता है आपके लिए कि बच्चे केवल इसी काम को कर सकते हैं, अगर इस तरीके का कोई है केवल लगा दिया उसमें, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है हमारे बच्चे के ऊपर, हम इसको तुरंत कट कर देंगे, ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है इस काम को करने के लिए मात्र दो बच्चे ही काफ़ी हैं, ठीक है। तो इसमें मात्र आ गया, जैसे मात्र आ गया, तो ये भी नेगेटिव वर्ड है, तुरंत कट कर देना। मतलब ये मैं आपके लिए एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, ऐसे आपको देखने पड़ेंगे। अगर ऐसा कुछ भी वर्ड मिलता है आपको, तुरंत कट कर देना बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। जैसे ये है, थर्ड है, सिर्फ एक ही बच्चा इस काम को कर सकता है, बाकी क्यों नहीं कर सकते? ये भी तो नेगेटिव थिंकिंग है। एक ही क्यों कर सकता है? सभी कर सकते हैं बच्चे तो, ठीक है। तो एक ये हो गया। दूसरा क्या है, ये चीज़ है रटना, याद करना, कंठस्थ करना। अगर इस तरीके के वर्ड आपको सेंटेंस में आते हैं तो भी आप उसको निगेटिव कर देंगे, ठीक है। ये निगेटिव है, काट देंगे। अगर पूछा निगेटिव वर्ड कौन सा है, तो फिर तीन क्वेश्चनों में पॉजिटिव होंगे और एक में निगेटिव होगा, और वो निगेटिव आपको सर्च करना है कि निगेटिव वर्ड किस तरीके का है। तो आप ये वीडियो देखते रहिएगा, पूरी वीडियो ध्यान से देखना है, तभी आपको समझ में आएगा निगेटिव वर्ड कौन से हैं और पॉजिटिव वर्ड कौन से हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में आता है रटना, है ना, रट कर ये काम किया जा सकता है, ये पढ़ा जा सकता है। अगर रटने के आ रहा है, या याद करने का आ रहा है, या कंठस्थ करना आ रहा है, इस तरीके का कोई भी वर्ड मिलता है तो ये निगेटिव है, ठीक है। आप देखो, इसमें बोलता है दंड। दंड अगर पूरे सेंटेंस में आपको कहीं मिल जाए, तुरंत कट कर देना, निगेटिव है, ठीक है। सजा,
आप पनिशमेंट नहीं दे सकते किसी को भी, ठीक है। पनिशमेंट इंग्लिश में चेक कर लेना, हिंदी में सजा आएगा, ठीक है। कुछ भी आ रहा है तुरंत काट देना। समस्या नेगेटिव इम्पैक्ट है। बोझ वर्डन नेगेटिव है। हतोत्साहित डिस्करेज, कभी भी हमें बच्चों को डिस्करेज नहीं करना है, हमेशा इनकरेज ही करना है। चाहे वो गलत भी कर रहा है तो भी उसको इनकरेज ही करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, ये भी अगर बार मिलते हैं आपको तो तुरंत इसको नेगेटिव करके काट देना है। और अब देखिए नेक्स्ट है आपका पाठ्य पुस्तक केंद्रित या शिक्षा केंद्रित, ठीक है। तो क्या है जो ये है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, इसमें आपने पढ़ा भी होगा कि हमारी जो शिक्षा है ना वो बाल केंद्रित है, ना कि वो पुस्तक केंद्रित है, ना शिक्षा केंद्रित है, ठीक है। तो जहाँ पर भी ये ऑप्शन आते हैं कि अभी शिक्षा केंद्रित या शिक्षक केंद्रित या पुस्तक केंद्रित, वहाँ तुरंत आपको नेगेटिव वर्ड करके उसको काट देना है। हमेशा बाल केंद्रित ही आपको ऑप्शन लगाना है, चाहे कोई भी ऑप्शन आ जाए, ठीक है। अब ये आता है खाली स्लेट, कोरी पट्टी, है ना, बच्चों को समझा गया। तो इसमें मैं बता देता हूँ कि कहीं कहीं ये कहा गया है कि बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो खाली स्लेट के बराबर, खाली स्लेट जैसे होते हैं, जैसा हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे वैसा ही उनके माइंड में कॉपी पेस्ट होगा, ठीक है। तो ये आपकी सोच गलत है। बच्चा जब स्कूल आता है तो बहुत कुछ गेन करके आता है अपने परिवार से, अपने वातावरण से, ठीक है। अब कहीं कहीं ये है कि कोरी पट्टी होता है ना, तो ये अपनी थिंकिंग है, बट ये गलत है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। बच्चा जब स्कूल आ रहा है आपके, एडमिशन हो रहा है, तो वो मम्मी पापा कहना सीखना, कौन चाचा ताऊ सीखना, ये सब चीज़ें उसको आती हैं, बिल्कुल कोरी पट्टी नहीं है वो, ठीक है। अब एक नेगेटिव वर्ड है आपका लैंगिक असमानता, जेंडर इनिक्विटी, ठीक है। तो इसमें क्या है, कहीं पे ये आता है कि लड़के लड़कियां, है ना, जहाँ पे भेदभाव होता है कक्षा में, अगर ऐसा कोई वर्ड आपको मिलता है ना लैंगिक असमानता वाला, कि हाँ जी लड़कियां मैथ में कमज़ोर होती हैं, जैसे आ गया कि मैथ में कमज़ोर होती हैं लड़कियां, मैथ में क्यों होती है, मैथ में कमज़ोर नहीं होती, ये सिर्फ थिंकिंग है हमारी, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो जहाँ पे ऐसे वर्ड आ रहे हैं तो ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है आपके ऊपर, तो ये भी आपको नेगेटिव कट करना है, ठीक है। आप देखिए बच्चे के लिए ये है लास्ट ऑप्शन, क्या है इसमें, बच्चे के विचार, ठीक है, मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व ना देना। अगर कहीं पे ऐसा है कि हाँ जी बच्चा कुछ कर रहा है, उसने कह रहा है कि जी सर मेरे को ये मेरे माइंड में ये विचार है, तो आप उसको डांटना नहीं है, ठीक है। आप उसकी बात सुननी है, आफ्टर दैट आप उसको, अगर आपको सही लगता है तब आप उसको इम्प्लीमेंट कराएं, अदरवाइज नहीं लगता तो उसको समझाएं कि बेटा नहीं ये गलत है, आप ऐसा नहीं ऐसा कर सकते हैं उसको, ठीक है। अब मान के चलो आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप यूपी में, आपके क्लास में कोई बिहार का बच्चा पढ़ रहा है और वो अपनी मदर टंग यूज़ कर रहा है बिहारी लैंग्वेज, ठीक है। तो आपको वहाँ पे उसको डिस्करेज नहीं करना है, ठीक है। आपको उसकी मातृभाषा का सम्मान करना है और साथ के साथ में अपनी लैंग्वेज के लिए इंक्रेज करना है कि बेटा आप ना ये मदर टंग तो यूज़ करो, इसके साथ साथ आप हिंदी या इंग्लिश में भी प्रैक्टिस करो ताकि आपकी ये इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। त्रुटियों को महत्व ना देना, ठीक है। अगर कोई बच्चा त्रुटि कर रहा है पढ़ने में, लिखने में, सुनने में, किस तरीके की, तो उसको महत्व ना देना, ये गलत चीज़ है, उसको महत्व देना चाहिए, ठीक है। मान के चलो कोई गलत पढ़ रहा है तो आपने चलो चल ठीक ठीक है बैठ जा, तो उससे कुछ नहीं आता, तो ये क्या चीज़ है, उसके माइंड में निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, उसको हतोत्साहित करता है, डिस्करेज करता है। तो ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है कि वहाँ पे यही चीज़, ये क्या ना, ये सारी चीज़ों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैंने सारा निचोड़ लिया एनसीएफ से। एनसीएफ में आप एक एनसीएफ क्या है, एनसीएफ में ना बेसिक सेक्स एजुकेशन की ट्रेनिंग वगैरह आती है, उसमें ये बताया जाता है कि आपको स्कूल में टीचिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद में मैं एक वीडियो और अपलोड करूँगा एनसीएफ की, तो आप वो भी ज़रूर देखना, ठीक है। उसमें भी आपको बहुत कुछ क्लियर होगा ये कि कैसे हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, क्या क्या मेथड है, किस तरीके से हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अब देखिए, अब निष्क्रिय पैसिव, अगर कहीं निष्क्रिय वर्ड आ जाता है ना, निष्क्रिय वाला, तो आपको वहाँ पे भी नेगेटिव काट देना है, ये नेगेटिव है, ठीक है। क्वेश्चन तुरंत कट कर देना, ऑप्शन है ही नहीं वो आपका, बाय दूसरा ऑप्शन चेक करें, है ना। अब कहीं ऑप्शन आता है रोजगार, व्यावसायिक, उच्च ग्रेड की परीक्षा, है ना। अगर ऐसे कुछ वर्ड आते हैं, रोजगार आया, व्यवसायिक आया, उच्च आया, ग्रेड की परीक्षा आया, ये भी नेगेटिव वर्ड हैं, इनको भी देखते ही आपको कट कर देना है। तो देखो कितना फ़ायदा होगा अगर आपने ये सारे वर्ड याद कर लिए कि हाँ जी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप तो वर्ड ढूंढो कि जी ये वर्ड मिल गया नेगेटिव है, काट दो तुरंत, ये वर्ड है पॉजिटिव है, ठीक है, यही यही आंसर होगा। एक में दो पॉजिटिव नहीं आ सकते, एक क्वेश्चन में अगर पॉजिटिव पूछा, तीन नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव पूछ रहा है तो तीन पॉजिटिव होंगे, एक नेगेटिव होगा। तो आप नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव सर्च करें, पॉजिटिव पूछा तो पॉजिटिव वर्ड सर्च करें, बाकी छोड़ दो, क्या है, तो बहुत टाइम सेव होगा आपका और 100% सही आंसर लगेगा, ये मेरा दावा है आपसे। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, अगर कहीं तकनीकी, वैज्ञानिक शब्दावली, है ना, साइंटिफिक या टेक्निकल टेक्निक, मतलब बच्चों को तकनीकी या वैज्ञानिक शब्दावली से परिचित कराना, मतलब कहीं पर आ जाता है कि हाँ जी हमने बच्चों को तकनीकी या वैज्ञानिक शब्दावली से परिचित करा करके पढ़ाया, तो ये सब चीज़ें निगेटिव है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पे आता है सीमित, लिमिटेड, है ना, लिमिटेड वर्ड जहाँ आ गया, हम किसी चीज़ को सीमित नहीं कर सकते,
ठीक है। तो ये भी नेगेटिव वर्ड है। व्याख्या है ना, व्याख्या वर्ड आ गया, ये भी जो है नेगेटिव वर्ड है आपका। नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, हम कोई कंट्रोल नहीं कर रहे किसी पे भी, ठीक है, तो ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। अब देखिए दोस्तों, ये तो थे अब तक नेगेटिव वर्ड। अब आपके लिए आए हैं पॉजिटिव वर्ड। तो नेगेटिव वर्ड आपको ये वीडियो के साथ साथ मैं आपसे रिकमेंडेड करूँगा कि ये वीडियो को देखें और इसके बाद में अपने पर्सनल नोट्स बना लें। और जिस एग्ज़ाम है, जब भी एग्ज़ाम है, आप उससे 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले ये वीडियो देख लेना, ये नोट्स देख लेना। आप 95% तक आप बिल्कुल सही करोगे, ठीक है। अब क्या है पॉजिटिव वर्ड, कहीं पे भी वर्ड आ जाता है सर्वांगीण विकास, है ना, ऑलराउंड डेवलपमेंट, है ना। तो सर्वांगीण विकास में आपका सारे आ गया, बुद्धि आ गई, विकास हो गया, सब कुछ आ गया मतलब बच्चे का। अगर कहीं पे ये पॉजिटिव वर्ड पूछता है आपसे और सर्वांगीण विकास लिखा हुआ है, आप तुरंत टिक मारें, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। करके सीखना, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग या हस्तपरक अनुभव, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, ठीक है। अगर कहीं पे ये इस तरीके का रहे हैं कि बच्चों ने करके सीखा, है ना, या हस्तपरक अनुभव मतलब बच्चों ने करने के बाद में जो अनुभव मिला था उससे सीखा, ठीक है। तो अगर ये आ रहे हैं ना, तो हम इसमें लिए बच्चों को पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि बच्चों से हम इंक्रेज कर रहे हैं कि आप जो है चीज़ें करके सीखिए, ना कि रट के सीखिए, ठीक है। तो ये भी आपका पॉजिटिव है। अब आता है देखो सम्मान, ठीक है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी जो भी चीज़ है, मातृभाषा है, जो भी है ना, सम्मान करना, लगाव रखना, बच्चों से लगाव रखना चाहिए, प्रोत्साहित इंकरेज करना चाहिए बच्चों को, ठीक है। बच्चों अगर आप मान के चलो, आप कोई काम करवा रहे थे बच्चे से, वो नहीं कर पाया, आप उसे ये नहीं बोलेंगे कि हाँ तुम्हारे पास की नहीं है, तुम नहीं कर सकते हो, ये गलत है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट, डिस्करेज नहीं करोगे आप उसको, वहाँ पे आपको इंकरेज करना है उसको, ठीक है। इंकरेज कैसे करना है कि नहीं ठीक है आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और मैं चाहता हूँ कि आप ये थोड़ी सी और मेहनत करो और अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वर्ड है। अगर कहीं पे ये 3 वर्ड मिलते हैं, सम्मान, लगाव या प्रोत्साहन, आप तुरंत इसको करेक्ट कर देना, ठीक है। अब क्या है जिज्ञासा, अब जिज्ञासा रुचि है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों को क्या बताया गया एनसीईआरटी में हमारे है कि जो पढ़ाने की ना बेस्ट टीचर वही होता है जो पढ़ाने से क्लास में जब गया, सपोज दैट आप कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो क्लास में, अच्छा टीचर वही है जो पढ़ाने से पहले बच्चों के अंदर सीखने की जिज्ञासा पैदा कर दें कि हाँ मार्शल साहब आज क्या पढ़ाने वाले हैं या इसमें क्या होने वाला है। मतलब आप वर्बली कुछ उन्हें उस टॉपिक के बारे में ऐसा बताएं ताकि उनके मन में एक जिज्ञासा पैदा हो कि हाँ जी हमें इसको पूरे लगाव रुचि के साथ में सुनना है, देखना है, पढ़ना है, तभी वो बच्चे उसको ज़्यादा समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया था, शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित होती है, ठीक है, ना कि आपकी पुस्तक केंद्रित और शिक्षा केंद्रित, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित है, ठीक है। अब क्या है देखो, व्यावहारिक कुशलता ना, प्रैक्टिकल स्किल्स, अगर ये कहीं पर आते हैं तो ये पॉजिटिव वर्ड है। इससे बाद में वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, है ना। तो आप क्या है बच्चों की ये भी पॉजिटिव वर्ड है। पॉजिटिव वर्ड क्यों मैं बता देता हूँ। आप बच्चों को जब पढ़ाते हो ना और उनसे एग्जाम्पल देता हो, तो एग्जाम्पल हमेशा ऐसे देने चाहिए जो उनके दैनिक एक्टिविटी से है ना रिलेट करते हों, ताकि बच्चों को जल्दी समझ में आए। तो इस तरीके से आप दैनिक जीवन से जोड़ के उन्हें चलोगे, लेके चलोगे, तो वो बहुत जल्दी सीखेंगे, ठीक है। तो इसलिए पॉजिटिव वर्ड है। अब नेक्स्ट आता है इसका लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण, ठीक है, डेमोक्रेटिक। अगर इस तरीके के कोई वर्ड आते हैं, लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण, तो ये भी पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। आपको तुरंत सही कर देना है जहाँ पे आ जाए। अब देखो समावेशी कक्षा, है ना, या समावेशी शिक्षा, अगर कहीं ऐसा वर्ड आता है समावेशी, है ना, समावेशी का नाम आपको समझ में आ रहा होगा कुछ माइंड में कि अभी समावेशी क्या होता है। तो समावेशी होता है सभी बच्चों को समान रूप से समान शिक्षा दी जाती है बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। ये होता है समावेशी शिक्षा। अब इसमें मैं आपका एग्जाम्पल देता हूँ, सभी बच्चे हैं, है ना। अब बच्चे तो बच्चे हैं, अभी उसमें यह तो है नहीं कि अभी एक अमीर बच्चा है एक गरीब बच्चा है। जो बच्चे स्टूडेंट है वो एक कक्षा में एक ही साथ बैठ के पढ़ेंगे, एक ही ड्रेस पहन के पढ़ेंगे, एक ही किताब से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि उनकी किताब अलग आएंगी या उनकी ड्रेस अलग आएगी या उनके लिए क्लास अलग होगी, ठीक है। समान रूप से शिक्षा दी जाती है, मतलब एक ही टीचर आएगा जी पढ़ाना पूरी कक्षा में, चाहे उसमें अमीर आदमी का बच्चा पढ़ो या गरीब का बच्चा पढ़ो, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद में कि कोई बच्चा लंगड़ा है ना, या विकलांग है या किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम है उसको, तो ऐसा नहीं है कि उसको अलग बैठ कर पढ़ाएंगे, वो भी उन्हीं के साथ पढ़ेगा, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा इस चीज़ को लेकर के, शारीरिक विकलांगता के आधार पे, ठीक है। तो ये समावेशी शिक्षा कहलाता है।
मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया पूरा, सामाजिक शिक्षा क्या होती है। अब क्या कहते हैं, नेक्स्ट है इसमें संसाधन, रिसोर्सेस, है ना। तो बच्चे की मातृभाषा एक संसाधन का कार्य करती है, ठीक है। तो आप जहाँ पे भी आ जाते हैं ना संसाधन इस तरीके का या रिसोर्सेज, इंग्लिश में वर्ड सर्च कर लेना आप वहाँ पे, क्योंकि दोनों तरफ से दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तरफ हिंदी होगी लिखी हुई, दूसरी तरफ उसी का इंग्लिश लिखी होगी। तो आप हिंदी में अगर नहीं समझ पा रहे हैं सीबीएसई वाले बोर्ड के बच्चे, तो इसलिए मैंने इनके सबके इंग्लिश के वर्ड भी लिख रखे हैं, तो आप वहाँ से ये सब चेक कर लेना, उसी को करेक्ट करना, ठीक है। अब कहीं पर जाता है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, अगर ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, लैंग्वेज यूज इन वेरियस कॉन्टेक्ट, ठीक है, इस तरीके का आ रहा है तो आप इसको पॉजिटिव मान के चलेंगे, ये नेगेटिव नहीं है, ठीक है। दूसरा आ रहा है विविध गतिविधियाँ, है ना, मिसलेनियस एक्टिविटी, ठीक है। अगर ये कुछ वर्ड आ रहा है तो आप ये पॉजिटिव मानेंगे, क्योंकि बच्चों को विद्यालय में विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ कराई जाती हैं, ठीक है। एक प्रकार की नहीं कराई, बहुत सारी एक्टिविटी कराई जाती है बच्चों को, ठीक है, खेल कूद, है ना, शिक्षा, नाटक, ये सब चीज़ होती है, ठीक है। एंड लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है अवसर देना, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। बच्चों को हमेशा अवसर देना चाहिए, ठीक है, अवसर छीनने नहीं चाहिए उनसे कि नहीं जी आप नहीं कर पाओगे, अब आपका अटैम्प्ट ख़त्म, अब आप कभी और ट्राई करना, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं करना है, अब अटैम्प्ट खत्म हो गया आप नहीं कर सकते, अब आप बोलो कि ठीक है आपके अटैम्प्ट है, आपने पूरे अटैम्प्ट कर लिया, अब आपको ना इसके बाद में ये एक अपॉर्चुनिटी और दी जाती है फाइनल, तो उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी है अटैम्प्ट, ठीक है। तो ये थे आपके नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को देखने के बाद, अपने नोट्स बनाने के बाद में आपने कितने क्वेश्चन खाली इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व किए बिना किताब उठाए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।